तो आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसमें देखिए चैप्टर 6 का है ये। सबसे पहले लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है? सपोज हम लोग का y इक्वल्स टू सपोज x का कोई फंक्शन है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, तो हमें क्या पता है dy dx ये होता है हम लोगों का डेरिवेटिव। अभी ये जो हम करते हैं ना, जिसको हम एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पे ये हम लोग का यूज़ होता है, एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। जैसे कि हमें पता है ना कि डिस्टेंस क्या होता है। सपोज मैंने लिया डिस्टेंस इक्वल्स टू सपोज एस। ठीक है, टाइम टी। तो वेलोसिटी क्या होता है हम लोगों का? वेलोसिटी होता है v इक्वल्स टू एस बाई टी। अभी आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा फिजिक्स में कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो वो क्या होता है कि एकदम स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर वो डी वी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, तो ऐसे कोई भी एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब हम किसी क्वांटिटी को निकालते हैं तब हम डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डी एस बाई डी टी क्या हो गया हम लोगों का? वेलोसिटी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ निकालने के लिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में जो समझाया मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही हम लोग का क्या है? वेलोसिटी है। तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये वीडियो यूज़फुल है कि नहीं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे। और इस वीडियो में हम एग्जांपल 1 से लेकर 6 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ सपोज डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ वेलोसिटी, हमने यहाँ पे बोला। तो कोई भी एक क्वांटिटी है सपोज, ठीक है, एनी क्वांटिटी ओके, वाई, कोई भी एक चीज़ y, ठीक है, वेरीज विथ ओके अनदर क्वांटिटी x। तो क्या है हम लोग का y जो है वो वेरीज विथ अनदर क्वांटिटी x। तो ये क्या होता है? y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। y क्या है? फंक्शन ऑफ x है। तो हम क्या करते हैं, जब dy बाई डी एक्स निकालते हैं ना, dy बाई डी एक्स, तो यही होता है हम लोग का डेरिवेटिव। और इसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि y जो है वो फंक्शन है x का, तो इसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं या फिर एफ डैश एक्स लिखते हैं। तो एफ डैश, सपोज कोई भी एक पॉइंट है, सपोज x इक्वल्स टू एक्स नॉट, लेट एनी, ठीक है, एनी पॉइंट x इक्वल्स टू एक्स नॉट। ठीक है, इस पॉइंट के लिए अगर हमने लिया सपोज, तो एफ डैश एक्स नॉट ओके रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है हम लोग का एफ डैश एक्स नॉट। देखना, एक्स नॉट मतलब एक्स एट एक्स नॉट पॉइंट में जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x ओके एट x इक्वल्स टू एक्स नॉट। तो x इक्वल्स टू एक्स नॉट जो पॉइंट में जब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं, तभी हम लोग एफ डैश एक्स नॉट निकाल सकते मिलेगा हमें। ठीक है, अभी अब हम और एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चेन रूल। ठीक है, सपोज y हम लोग का एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो x फंक्शन है t का। ठीक है, x फंक्शन है किसका? t का। ओके, तो एंड हम लोग का जो y है वो भी फंक्शन है हम लोग का, सपोज जी टी हो गया। तो x किसका फंक्शन है? f ऑफ t का। ठीक है, और y क्या है? फंक्शन ऑफ, वो भी फंक्शन ऑफ t का। तो हमें क्या पता है कि जो
चेन रूल होता है ना, सपोज़ हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और हमें पता है कि x जो है वो भी फंक्शन ऑफ t है और y जो है वो भी फंक्शन ऑफ t है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, दिस इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये इस तरह से लिखने को हम क्या कहते हैं, चेन रूल। ओके, तो देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी है ना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डी एक्स बाई डी टी जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये तो क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो ये मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स को अगर हमने डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स लिख लिया तो इसको कहते हैं चेन रूल। देखो याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोच लो कि डी टी कैंसिल हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये याद रखने के लिए नियम नहीं है। याद कैसे रखेंगे कि हम सोचते हैं कि डी टी कैंसिल हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ये कब है, जब एक्स भी फंक्शन है टी का एंड वाई भी फंक्शन है टी का। ओके, दो फंक्शन है जो आपस में भी रिलेटेड है और दोनों इंडिविजुअली दूसरे किसी फंक्शन का भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स हम ऐसे चेन रूल से निकालेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं, तब जाके ज़्यादा हम लोग को क्लियर होगा कैसे निकालना है। तो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। r मतलब रेडियस। तो हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। तो लेट द एरिया ऑफ, ठीक है, ऑफ द सर्कल बी ए, हम कैपिटल ए से एरिया ऑफ द सर्कल डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, एंड द रेडियस, तो दिया हुआ ही है आर, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। ओके, तो हमने ये ले लिया। अभी एरिया, देयरफॉर एरिया क्या होता है ऑफ ए सर्कल, एरिया ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो ये ए को हमने आर के फॉर्म में लिख लिया, एरिया को हमने रेडियस के फॉर्म में लिख लिया। तो हमें क्या निकालना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, यही निकालना है ना हमको। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस ही निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको क्या कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस मतलब डी ए बाई डी आर, ठीक है। तो यही होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, डी ए बाई डी आर। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो डी ए बाई डी आर विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस है ना, तो इसीलिए डी ए बाई डी आर। अभी ए क्या है हम लोगों का, पाई आर स्क्वायर, और डेरिवेटिव्स में क्या होता है, पाई है ना, तो आगे आ जाएगा कांस्टेंट क्वांटिटी पाई। अभी डी डी आर आर स्क्वायर, अभी इसका क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू पाई, ये 2 आगे आ जाएगा 2 और आर, ठीक है ना, तो ये हो गया 2 पाई आर। तो ये हो गया हम लोगों का डी ए बाई डी आर। अभी और एक चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, व्हेन r इज़ 5 सेंटीमीटर तब निकालना है, व्हेन r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, मतलब ये पॉइंट दिया हुआ है। तो डी ए बाई डी आर कब, जब r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर होता है तब निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 है यहाँ पे, पाई है यहाँ पे, और r की जगह पे हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 5 टू 10 पाई। तो ये क्या आ गया हम लोग का, द एरिया ऑफ द सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर हम कह सकते हैं द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो रहा है, इज चेंजिंग किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में, एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 1।
तो इसमें हमने क्या किया, पहले एरिया ले लिया ए, रेडियस आर, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर हमें पता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस था क्या होता है डी ए बाई डी आर, उसको निकाल लिया हमने। अभी बोला है एट आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे आर का वैल्यू 5 लिख लो, 10 पाई आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज, द एरिया ऑफ द सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हो गया एग्जाम्पल 1। अभी करेंगे एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ओके, हाउ फर्स्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्यूब। तो ये एक क्यूब है हम लोगों का। क्यूब का क्या होता है, हर साइड सेम होता है। सपोज ये हमने x ले लिया, हर साइड क्या होता है, सेम होता है। तो देखो लेट x बी द लेंथ ऑफ ए साइड, लेंथ ऑफ ए साइड, लेंथ ऑफ द साइड इज x हमने ले लिया। v लेते हैं b बी द वॉल्यूम, b विद द वॉल्यूम एंड s बी द सरफेस एरिया। ठीक है, तो अभी हम क्या कह सकते हैं, अभी हम कह सकते हैं कि देयरफॉर v क्या होता है, v होता है एज का लेंथ ऑफ द साइड है ना, साइड का क्यूब होता है, तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो गया। एंड सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 6x स्क्वायर, मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे x है ना साइड, तो ये हो गया। वेयर x इज ए फंक्शन ऑफ t, वेयर x इज ए फंक्शन ऑफ t। फंक्शन ऑफ t का मतलब क्या होता है कि ये टाइम का है फंक्शन। आगे आगे करें, जब करेंगे तब समझेंगे कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। हाउ फर्स्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स। तो अभी देखो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है डी वी डी टी, मतलब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम से पर सेकेंड में ये 9 क्यूबिक सेंटीमीटर इंक्रीजिंग है ना। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। अभी आप एक चीज़ देखो, दिस इम्प्लाइज 9 इक्वल्स टू डी वी डी टी है ना, तो डी वी डी टी के जगह पे, v के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब लिख लिया। ओके, अभी आप एक चीज़ देखो, चेन रूल अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, डी एक्स क्यूब बाई डी टी में अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो देखो डी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। मैंने क्या बोला था, आप ऐसे याद रखना चेन रूल को कि ये कैंसिल हो जाने से डी एक्स क्यूब बाई डी टी, देखो डी एक्स क्यूब बाई डी टी आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, बाई चेन रूल। चेन रूल के सहारे हम इसको लिख सकते। क्यों हमने ऐसे लिखा, क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो डिवाइड बाई डी एक्स होना पड़ेगा ना, और दिस इम्प्लाइज 9 इक्वल्स टू, देखो इसमें क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको करने से पावर सामने आ जाएगा, पावर देखो क्या होता है डी, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, दिस इज इक्वल्स टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1, यही है ना, तो इसीलिए 3 आ गया यहाँ पे सामने, और x टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2। अच्छा, ये आपको पता है। और डी एक्स डी टी, अभी डी एक्स डी टी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो ये आ गया हम लोग का। ओके, अभी देखो दिस इम्प्लाइज डी एक्स डी टी क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, इसको इस साइड में जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 3 से कट जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो गया। अभी इसको हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, सॉरी इक्वेशन 1 हो गया हमारा ये पार्ट। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हाउ फर्स्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज कर रहा है, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हाउ फर्स्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब हमें निकालना है नाउ सरफेस एरिया क्या लिया था, डी एस डी टी हमें निकालना है, क्योंकि हाउ फर्स्ट बोल रहा है ना, इसका मतलब टाइम्स के रिलेटिव में बोल रहा है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम डी एस, ठीक है, बाई डी टी, दिस इज इक्वल्स टू एस क्या है हम लोग का 6x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे d इंटू 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई
डी टी। तो यहाँ पर भी सेम हम चेन रूल यूज़ करेंगे। तो देखो डी इंटू 6x² डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ पर भी हमने चेन रूल यूज़ किया बाय चेन रूल। ओके, तो ये हो गया हम लोग का चेन रूल। अभी देखो कैसे याद रखना है, मैंने बोला इसको मत समझ लो, कैंसिल हो जाता है और दिस डिवाइड, तो ये आ गया। ये याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि चेन रूल को कैसे याद रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअली में ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये अलग सा है और ये अलग सा है। ओके, अच्छा, दिस इम्प्लाइज डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको करते हैं तो 6 कांस्टेंट है, सामने आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स डी टी इंटू डी एक्स डी टी। तो दिस इम्प्लाइज डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 12x। ओके, और डी एक्स डी टी कितना निकला था हम लोग का यहाँ पे 3/x²। तो दिस इज 3 डिवाइडेड बाई x² फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ये वैल्यू पुट कर लिया। सो दिस इज इक्वल्स टू 12 त्रिज्या 36 डिवाइडेड बाई x। अभी बोल रहा है कि हमें कब निकालना है, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर, मतलब व्हेन x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हमें निकालना है ds बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यही बोला था ना। तो ये निकालना है तब जब x इज 10 सेंटीमीटर। तो 36 डिवाइडेड बाई x मतलब 10 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 3.6 और यूनिट क्या होगा, सरफेस एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम होता है सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल 2 हो गया। अभी करेंगे एग्जाम्पल 3। तो देखो एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रहा है, A stone is dropped into a quiet lake, okay, and waves move in circles at a speed of 4 centimeter per second. ठीक है, at the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? तो ये आप समझो, ये सर्कुलर बोल रहा है ना, तो ले लेते हैं let the area of the circle बी ए और क्या द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। ठीक है, अभी देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि एरिया इक्वल्स टू πr² होता है ना। अभी देखो हमें क्या बोल रहा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द rate of change of surface area with respect to क्या टाइम, सपोज टाइम हमारा t। तो यही निकालना है, जो निकालना है उसे अच्छे से समझो क्या बोल रहा है निकालने के लिए। हाउ फास्ट मतलब यहाँ पे टाइम को बोल रहा है ना, हाउ फास्ट इज द सर्कल एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्फेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें निकालना है, वो क्या होता है डी ए बाई डी टी। ओके, तो डी ए बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। कैसे, ये भी हमें चेन रूल। अभी आप बताओ मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं तो ऐसे भी लिख के रख सकती थी, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ए हम आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो यहाँ से हम डेरिवेटिव को निकाल पाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे डी डी आर ऑफ ए क्या है πr², तो इसको हम निकाल सकते हैं ना, इसीलिए ऐसे लिखा इंटू डी आर बाई डी टी हो गया। अभी आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, A stone is dropped into a lake and waves move in circles at a speed of 4 centimeter per second। इसका मतलब रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड्स में चेंज हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब हमें डी आर बाई डी टी पता है, हमारे यहाँ पे गिवन है, देखो गिवन है डी आर बाई डी टी, ये क्या है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि हमें दिया हुआ है। अच्छे से देखो, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब रेडियस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप देखो दिस इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू आर टू द पावर 2 माइनस 1। ठीक है, और डी आर बाई डी टी क्या दिया था 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अभी टोटल क्या हो गया 4 इंटू 2 इज 8 पाई आर टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब आर, तो ये आ गया हम लोग का डी ए बाई डी टी। अब देखो कब निकालने के लिए बोल रहा है,
व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, मतलब व्हेन r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, dA बाई dt क्या होता है, dA बाई dt होता है 8 पाई r है ना, तो r की जगह पे 10 पुट कर लो इंटू 10, दिस इज इक्वल्स टू 80 पाई, ये हो गया आप लोगों का। और dA बाई dt a का क्या यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम क्या क्या है, टाइम तो s सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, द एनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया इज इंक्रीजिंग, ठीक है, कैसे, एट द रेट ऑफ 80 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कब, व्हेन r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, एट दैट इंस्टेंट हम लोगों का जो एनक्लोज एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यह हो गया एग्जाम्पल 3। आप करेंगे एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute. When x is 10 centimeter and y is 6 centimeter, find the rate of change of the perimeter and the area of the rectangle. देखो जब ऐसे इंक्रीजिंग भी बोल रहा है डिक्रीजिंग भी बोल रहा है, उस टाइम पे आपको एक चीज़ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब एक टाइम पे पॉजिटिव लेना होता है, एक टाइम पे निगेटिव भी लेना होता है, तो ये आप नोट की तरह याद रखना, ठीक है। जब dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज़ पॉजिटिव, कब वो पॉजिटिव होता है, जब y इंक्रीजेस एज x इंक्रीजेस, ठीक है, y increases as x increases, तब dy by dx is positive and dy by dx is negative, कब, जब y decreases, ठीक है, as x increases, x इंक्रीज होते होते जब अगर y डिक्रीज होता है तब हम कहते हैं कि dy by dx वो निगेटिव होगा, और पॉजिटिव होगा अगर दोनों एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज होने से y भी इंक्रीज हो रहा है तो dy बाई डी एक्स इज़ पॉजिटिव। अगर x इंक्रीज होने के साथ साथ y डिक्रीज हो रहा है तो dy बाई डी एक्स इज़ निगेटिव। अब हम एग्जांपल 4 करते हैं। अभी देखो बोला है ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल कैसे होता है, ऐसे, इसका ये, ठीक है, लेंथ है x, ठीक है, और क्या बोला है, विड्थ है हम लोग का y। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करो, बोला है लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब यहाँ पे बोला है सिंस द लेंथ इज, हम क्या लिख सकते हैं, सिंस द लेंथ x इज डिक्रीजिंग, ये अच्छे से याद रखो, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग, एंड y इज increasing with respect to टाइम के साथ साथ लेंथ डिक्रीज हो रहा है एंड विड्थ इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर dx बाई dt क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है ना टाइम के साथ साथ, टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ ये डिक्रीज कर रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा -3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो -3 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया। एंड dy बाई dt क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हम लोगों का, देखो ये इंक्रीजिंग है ना तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ओके, ये इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव, ये डिक्रीजिंग है तो निगेटिव। अभी बोल रहा है, पहला ए बोल रहा है द पेरीमीटर के बारे में बोलना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, द पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर P, सपोज पेरीमीटर P ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, है कि नहीं, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ क्या है x एंड विड्थ क्या है हम लोग का y, दिस एंड P, दिस इम्प्लाइज, ओके। नाउ हमें निकालना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब dp dt, यही निकालना है। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, 2 इंटू dx dt प्लस dy dt,
ओके अभी देखो 2 इंटू डी एक्स डी टी कितना है -3, हमेशा याद रखना ये माइनस लेना है और डिवाइड डी टी ये पॉजिटिव है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये -1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर ना, ये लेंथ है पेरीमीटर और पर यूनिट टाइम है ना, तो ये पर मिनट। तो डी पी डी टी क्या आया हम लोगों का? -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पेरीमीटर जो है वो भी डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ साथ। ओके निगेटिव मतलब पेरीमीटर हम लोग का डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ साथ। जैसे हम लोग का लेंथ डिक्रीज कर रहा था वैसे पेरीमीटर भी डिक्रीज कर रहा है। अभी सेकंड बोल रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इसका रेट ऑफ चेंज अब निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा? द एरिया सपोज ए ये होता है x इंटू वाई, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। दिस इम्प्लाइज डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा? डी एक्स वाई का क्या होगा? दो फंक्शन है ना, तो पहले एक्स को रख लो डी वाई डी टी प्लस वाई को रख लो डी एक्स डी टी। यही होता है ना, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है तो एक्स एक को रख के दूसरे वाला का प्लस दूसरे को रख के पहले वाले का, ऐसा ही तो करते हैं। तो एक्स इंटू डी वाई डी टी कितना है हम लोगों का? 2 प्लस वाई इंटू ये कितना है? वाई इंटू हम लोग का ये डी एक्स डी टी कितना है? -3। अभी देखो पॉइंट बोल रहा है ना, यहाँ पे बोला है पॉइंट क्या दिया है? कब? व्हेन x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, y 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें x एंड y का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू जब होता है 10 तो 10 इंटू 2 प्लस y का वैल्यू 6 इंटू -3, दिस इज इक्वल्स टू 20 - 18, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो अभी 2 क्या हो जाएगा? एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सॉरी मिनट, यहाँ पे मिनट दिया हुआ है टाइम, तो मिनट पर मिनट में होगा। डी ए बाई डी टी आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ इज पॉजिटिव, मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 4। अब करेंगे एग्जाम्पल 5। तो आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 5 बोल रहा है द टोटल कॉस्ट सी, इसका फंक्शन एक्स का है, ठीक है, टोटल कॉस्ट का इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम। एक्स क्या है? एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम है एक्स, ठीक है, इज गिवन बाय ये फॉर्मूला पूरा दिया हुआ है। कॉस्ट एक्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। तो फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे सब कुछ बोल ही दिया हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऐसे जब दिया हुआ होता है ना, तो हमें हम लिख सकते हैं कि सिंस मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द आइटम्स एक्स। तो ये क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट। तो हमें तो फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट ही निकालना है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू द आउटपुट। ये हमें दिया हुआ है, तो हम आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं डी एक्स ऑफ सी का वैल्यू, सी क्या है? 0.00 ये वाला 5 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 5000। इसको करो डेरिवेटिव तो हो जाएगा आराम से। सो दिस इज इक्वल्स टू ये क्या होगा? 0.005 इंटू ये पावर आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 2x प्लस 30, और ये तो कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई करो तो 0.015 एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0.04x प्लस 30। अब पॉइंट ये है कि व्हेन 3 यूनिट्स, तो x इक्वल्स टू 3 यूनिट्स के टाइम पे ही मार्जिनल कॉस्ट निकालना है ना। तो व्हेन x इक्वल्स टू 3 यूनिट्स तब मार्जिनल कॉस्ट क्या है? तो x की जगह पे आप 3 पुट कर लो, 0.015 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30।
दिस इज इक्वल्स टू 3×9, जब मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30, दिस इज इक्वल्स टू 30.015. सो दिस इज द marginal cost, therefore required marginal cost is कितना होगा ₹30.015. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 5. अभी नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल 6. एग्जाम्पल 6 में बोल रहा है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये रेवेन्यू दिया हुआ है. ठीक है, तो ये एक्स का फंक्शन है. फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल्स टू 5, वेयर बाय मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट एन इंस्टेंट. तो सेम पहले की तरह ही है. हमें क्या बोल रहा है, सिंस देखो सिंस मार्जिनल, हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू. और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स, है कि नहीं. इसका मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू ये dr/dx. ठीक है ना. तो आर की जगह पे हम ये पुट कर लेंगे, दिस इक्वल्स टू ddx ऑफ आर क्या है 3x² प्लस 36x प्लस 5. दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 36 इंटू, तो x हो जाएगा 1 और ये तो 5 तो 0 ही है. तो दिस इज इक्वल्स टू 3 2 6 x प्लस 36. अब देखो मार्जिनल जो रेवेन्यू है वो ये आया है. अब क्या बोला था, पॉइंट क्या था, व्हेन x इक्वल्स टू 5. तो व्हेन x इक्वल्स टू 5 मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है 6 इंटू 5 प्लस 36, दिस इज इक्वल्स टू 30 प्लस 36, दिस इज इक्वल्स टू 66. देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, वो क्या हो गया, is ₹66. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ एग्जाम्पल 6. तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 6. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1. तो थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सब करें.